आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल मेरे माँ के स्टाइल में मसालेदार आलू गोभी मटर की सब्जी। इसे आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना तो बार-बार आप इस सब्जी को इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। और ये सब्जी इतनी अच्छी लगती है कि आप इसे गरमा-गरम पूड़ी के साथ, पराठों के साथ या फिर गरमा-गरम राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 फूल गोभी। ये मैंने छोटे वाले 2 फूल गोभी ले लिए हैं। आपको जितनी बनानी हो उतनी ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके फ्लोरेट्स को देखिए मैंने इस तरीके से अलग कर दिया है और साइज़ भी मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा है। और इधर मैंने 15 पीस उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसको इस तरीके से हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। और इधर मैंने एक छोटी-सी तैयारी कर रखी है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मटर ले लिया है और 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज़, साथ में 1 कटोरी बारीक कटा हुआ टमाटर मैंने पहले से रेडी करके रख लिया है। अब इधर हम गैस में एक कढ़ाई चढ़ाएँगे और 3 बड़ा चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब बढ़िया से गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आलूओं को, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर इसे बढ़िया से फ्राई करना है। इस सब्जी में आप आलू को इस तरीके से फ्राई करके बनाते हैं ना, तो इसका टेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस को ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मैंने आलू को इस तरीके से भून लिया है और ये इस तरीके का जब कलर आ जाए तब आप यहाँ पर इसे निकाल लीजिएगा। और अगर आप सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर दीजिएगा। डायरेक्ट उबले हुए आलू को 2 पीसेस में कट करके भी आप सब्ज़ी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आज बिल्कुल मेरे माँ के स्टाइल में सब्ज़ी को बना रही हूँ ना, तो बिल्कुल वो इसी तरीके से पहले आलूओं को फ्राई कर लिया करती थी, जिससे इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया लगता था। तो चलिए हमारा आलू भी इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर गोभी के फ्लोरेट्स को इसमें डालेंगे और इसे ढक देंगे। क्योंकि जैसे ही हम गोभी को डालते हैं ना, तो इसके तेल के छींटे काफ़ी ज़्यादा छिटकने लगते हैं, तो इसे हमें इस तरीके से ढक-ढक करके ही फ्राई करना होता है। ऐसे इस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट तक इसे बढ़िया से फ्राई कर लेना है और गोभी को भी हमें अच्छा लाल होने तक इस तरीके से फ्राई करना है। तो देख सकते हैं गोभी में एक बढ़िया-सा कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप गोभी को भी फ्राई कर लीजिएगा और यहाँ पर भी आप चाहे तो गोभी को कम फ्राई कर सकते हैं, अगर आप ऑयल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर गोभी को तेल में अच्छे से फ्राई किया है और इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसे निकाल देंगे। तो चलिए हमारी आलू और गोभी भी फ्राई हो गई है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे तेल में 2 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा और ये सारी चीज़ें चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज़ और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। प्याज़ को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जब प्याज़ का कलर इस तरीके का हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि टमाटर को डालते वक़्त आप यहाँ पर नमक डालेंगे तो टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख देंगे। थोड़ी देर के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो देखिएगा टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे हम कलछी से दबाते हुए इस तरीके से मैश कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद हम इसे बढ़िया से भून लेंगे। यहाँ पर हमें अदरक लहसुन का कच्चापन को पहले बढ़िया से निकाल लेना है, तभी हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैंने यहाँ पर मसालों में डाला है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पर मैंने 2 आलू को इस तरीके से हाथों से मैश कर लिया है और थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसका एक बढ़िया-सा मिक्स बना लेंगे। इससे सब्जी में काफ़ी अच्छी-सी ग्रेवी बन जाती है, काफ़ी थिक ग्रेवी बन कर के तैयार होती है। अब हम यहाँ पर मसालों को बढ़िया से भूनेंगे। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख कर के मसालों को अच्छे से भूनना है, क्योंकि मसाले जितने अच्छे से भुने होंगे, सब्जी आपकी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होगी। ऐसा मैं नहीं, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जितने अच्छे से मसाले भुने होंगे ना, सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आराम-आराम से यहाँ पर मसालों को भून लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 कटोरी मटर और इसे भी हम इसके साथ बढ़िया से भून लेंगे, ताकि मटर जो हमारे फ्रेश है ना, वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक बढ़िया से मीडियम फ्लेम पे मसालों के साथ मटर को भी भून लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं और मटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू, फ्राई किया हुआ हमारा गोभी और इन सबको भी मसालों के साथ बढ़िया से हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप आलू और गोभी को मसालों के साथ इस तरीके से मिक्स करेंगे ना, तो एक बढ़िया सी कोटिंग हो जाएगी सब्जी में। और इस सब्जी को आप चाहे तो इस तरीके से सूखा भी सर्व कर सकते हैं धनिया पत्ती डाल कर के।
लेकिन मैं आज ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर पानी डाला है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पानी को डाला, थोड़ा-सा इस तरीके से मसालों के साथ पानी को मिक्स करेंगे, तो अभी मुझे यहाँ पर पानी थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी और ऐड किया है। तो आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसे बढ़िया से मिक्स करके हम लास्ट में यहाँ पर डाल देंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर ढेर सारा धनिया पत्ता। क्योंकि मेरी माँ सब्जी में धनिया पत्ता डालने में किसी भी तरह का कंजूसी नहीं करती थी, तो मैंने भी यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं की है और इसमें अच्छे से डाल कर के इसे हम ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर चेक किया, तो सब्जी अच्छे से पक चुकी है और यहाँ पर इसकी ग्रेवी आपको थोड़ी पतली लग रही होगी। इसके टिप्स मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा धनिया पत्ती डाला और यहाँ पर गैस को हम बंद कर देंगे और यहाँ पर इसे हम 5 से 10 मिनट तक इसी तरीके से ढका हुआ छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद देखिए जब आप चेक करेंगे ना तो देखिए सब्जी की ग्रेवी कितनी बढ़िया थिक हो गई है और कितना बढ़िया कलर आया है इस सब्जी में। तो इस तरीके से एक बार आलू गोभी मटर की सब्जी बनाइएगा और सब्जी बनाने के बाद पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए-नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सकें। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।